अगर सरकार 1-2 महीने बाद वैकेंसी निकाले तो फार्म भरने जोगा भी को नहीं। 5 साल इन भाइया ने कोर्ट में धक्के खाए हैं। 500 पोस्ट इन खातर काटी भाई, ज्वाइनिंग करवावांगे, और मेरे ख्याल से कितने 100-150 बालक लागे उसमें जी। 178 बच्चों ने ज्वाइनिंग किया और 322 पोस्ट तो वैकेंट रह गई उसी टाइम। आपके पिताजी के काम करें? वैसे पिताजी मजदूरी करते हैं। अच्छा। हाँ जी। और आप क्या काम करो फिर? मैं तो जी पार्ट टाइम जोमेटो में काम करता हूँ और दिन में अपनी लाइब्रेरी में पढ़ाई करता हूँ। तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। भाई हरियाणा पुलिस पर बहुत सारी वीडियो बनाने के बाद एक वैकेंसी का जिक्र आया है जिसका नाम है IRB। फुल फॉर्म भी हम पूछ लेंगे उसकी। और 2018 की यह वैकेंसी है। बहुत सारी बातें हैं जो अब डिस्कस करांगे। कमी है सरकार की, HSSC की। मेरे साथ ही 2-3 भाई बैठे हैं। भाई राम राम भाई साहब। ठीक ठाक? ठीक ठाक भाई साहब। राम राम। राम राम। ठीक ठाक? बढ़िया। राम राम भाई। राम राम भाई। कहाँ से आप? कुलेरी से। इसार से। रोहतक दामड़ गाँव है। रोहतक दामड़ गाँव। डाबड़ा गांव है, जिला हिसार। दोनों इकट्ठे ही आए हो? हाँ जी। ओके। तो भाई ये मेरे 3 भाई हैं, 5-7 भाई और हैं। मैं पीछे खड़े हूँ, बोलते को नहीं बोला तो ये भी कौन थे, फिर धक्के तो बिठा लिए मैंने। और क्योंकि एक्सपीरियंस को नहीं ना, माइक के आगे बोलना थोड़ा सा ओकड़ सा महसूस हुआ, इसलिए बोलते को नहीं भाई। अरे मैंने ज़्यादा ले लिए, ये भाई वो कम बोल रहे हैं, ठीक है ना। जरूर नहीं सारे दिखाने हैं, कल नहीं तो कैमरा पीछे घुमा देवे। तो IRB की वैकेंसी है। वैकेंसी 2018 में आई थी 500। IRB की फुल फॉर्म क्यों है सर? इंडियन रिजर्व बटालियन। इंडियन रिजर्व बटालियन। इसका सिस्टम 60-40 का हुआ है। 60% स्टेट गवर्नमेंट और 40% सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी भर्ती करा कर है। बात करेंगे 60% की, हरियाणा की बात करेंगे। सरकार ने भर्ती निकाली 500। अब भर्ती से पहले मैं कुछ बात कर लूँ इनसे। भाई साहब आपके पिताजी के काम करें? वैसे पिताजी मजदूरी करते हैं। अच्छा। हाँ जी। और आप क्या काम करो फिर? मैं तो जी पार्ट टाइम जोमेटो में काम करता हूँ और दिन में अपनी लाइब्रेरी में पढ़ाई करता हूँ। क्या बात है। पिताजी के काम करें? पिताजी घर पे ही हैं, अपने घर पे ही हैं। पैरों से जब बिल्कुल लाचार हैं, कुछ नहीं कर सकते। जमीन कितनी कहाँ है? जमीन आधा किला भी ना है, बिल्कुल है, ये मान लो नाय के बराबर है। और 3 भाई हैं, वो भी भाई बड़े हैं। उनमें फिर ये बताओ आधा किला किस किस का बांटा होगा? तो 4 दीवारों में कट जाएगा। हाँ। पिताजी के काम करें? किसान है जी, खेती करते हैं। अच्छा। और आप सिर्फ पढ़ा? हाँ, स्टडी करा। समझ रहे हो ना आप? हालात यह है, ये वे बालक को नहीं जिनके माँ बाप सरकारी नौकरियाँ पाऊँ, मोटी ज़मीन हो, कितनी पीछे तक सेटिंग करवानी हो। आधा किला इनके ज़मीन है, जोमेटो में यूँ काम करे है। और फिर ये तो उससे अलग ही काम तो ये भी करे हैं, उससे अलग ये लाइब्रेरी में पढ़े भी हैं। सरकार ने, भाजपा ने दिमाग में फतूर बांट दिया। थम पढ़ोगे, थम खिलोगे तो थमने नौकरी है, थमने पद मिलेंगे बड़े बड़े। ये समझ मागिन के गरीब माँ बाप थे, माँ पापा ने समझाया भाई पीछे देने दे तो है नहीं, पढ़ लो। इन्होंने पढ़ना शुरू कराया। माँ बापा ने करा के अपना पेट कितने भी काटा होगा और कित दिहाड़ी मजदूरी करी होगी जब ये पढ़े हैं। और अपना खुद ना खुद कुछ ना कुछ काम धंधा छोटा मोटा करें भी। स्विगी एक दिन सोच लें बिजनेस करें, व्यापार करें, काम धंधे का मतलब कुछ बड़ा भी सोचे हैं। स्विगी में समझ सको आप क्या हालात हुए हैं। आप जब मैं कई बार जब मेरा एक्सपीरियंस मैं बताऊं, जब मैं गाड़ी में जाऊं हूं तो धूप इतनी करारी हुआ है, बड़ा सस्ती से नीचे कर देना, जल नहीं आ रहा गर्मी की। अरे एसी खत्म कर दिया था, दोबारा शीशा बंद कर। बारिश में जब गोडा गोडा पानी हुआ है तब अपन करो ना भाई, आप जोमेटो तक स्विगी तक खाना मंगा लेंगे। उस टाइम बारिश में भिजदा होया मानस हवा है। ये एक्सपीरियंस आपने भी नोट करे होंगे। ये उन हालात से गुजरे हैं। सरकार ने चस्का दे दिया पढ़ लो, तो ये पढ़े। सरकार के कहने पे माँ बापा ने पेट काटा कि भाई थारे खातर तो कमावांगे, हम पढ़ो। जमीन भी बेची होगी, मकान भी बेचा होगा, किमें ना किमें डबड़ी बेची होगी। कुछ माँ बाप ऐसे भी हैं
उनके बड़का खातर वे बटोड़े बनावे हैं, बटोड़े थापे हैं, गोसे बेचे हैं, थेबड़ी बेचे हैं। अरे किस हद तक बताऊं मैं, पीछे खड़े मेरे भाई, मैं उनको दिखाना भी नहीं चाहता। तो गरीबी का वो आलम है। अब उस आलम में इनके साथ बनी के सरकार ने 2018 मार्च 2018 में 500 पोस्ट काटी। इतनी काटी? हाँ जी, 500 पोस्ट IRB की, हरियाणा पुलिस। 500 पोस्ट इन खातर काटी भाई, ज्वाइनिंग करवावांगे। और मेरे ख्याल से कितने 100-150 बालक लागे उसमें जी। 178 बच्चों ने ज्वाइनिंग किया और 322 पोस्ट तो वैकेंट रह गई उसी टाइम। और जो वेटिंग लिस्ट लगाई थी उसमें भी किसी ने ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि जो उसी टाइम GD की पोस्ट भी आई हुई थी, 5000 पोस्ट कांस्टेबल हरियाणा पुलिस की। तो वो बच्चे वहाँ पे सेलेक्ट हो गए सारे, ये छोड़ के उन्हें ज्वाइन नहीं किया। वो कांस्टेबल GD में उसमें ज्वाइनिंग हो गई। आपकी समस्या क्या रहेगी? हमारी समस्या ये है जी कि लो मेरिट लिस्ट से उठा करके हमने भी टेस्ट पास कर रखा है, हमने भी जो है फिजिकल पास सब कुछ क्लियर हमारा, तो उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं की। तो हमने भी तो लगने के लिए जो है सारा प्रोसेस क्लियर किया है। तो लो मेरिट लिस्ट से उठा करके हमें रोज़गार देना चाहिए। इनका कहने का मतलब यूँ है कि जो 350 325 वैकेंसी बच रही हैं, इन्होंने उठा कर उसमें लगा दो, क्योंकि डिपार्टमेंट सरकार के पास बच रही है। दोबारा टेस्ट ले हुए और लंबे प्रोसीजर से बचने के बजाय इनको लगा दिया जाए। ये अटके भी कहाँ पे? 4 सवाल ऐसे थे जिनके जवाब या तो HSS ने गलत कर रखे या इनने गलत कर रखे। जहाँ तक मेरे समझ में आया, इस मामले में HSSC बोर्ड फंस रहा है। अब वो क्या मामला है, क्या थे में 4 सवाल, क्या मामला था? वे जी 4 क्वेश्चन थे। उसमें एक रीजनिंग का है और एक जो है हरियाणा GK का है। ओके। तो उसमें बिल्कुल हमारे क्वेश्चन बिल्कुल सही हैं, हमने सही जवाब दे रखे हैं, लेकिन HSSC ने उसके जवाब गलत, जो हमारे गलत माने और अपने गलत आंसर को उन्होंने सही माना है। ओके। अब एक भाई जो पीछे खड़ा है उन्होंने बोला जी ऐसे 2 पेपर हुए थे, दोनों पेपर में सेम सवाल पूछे थे, इसमें बोर्ड ने अलग जवाब दे दिया, उसमें अलग दे दिया। वे नुको हैं ये भाई, चाहे तो उस भर्ती का मान लो चाहे इस भर्ती का मान लो, मारी तो ज्वाइनिंग करवा दो। क्योंकि एक जगह तो बोर्ड सही हो उसका है, ऑप्शन 4 थे, बोर्ड ने एक जगह तो उसका जवाब A दे दिया, दूसरी जगह उसका जवाब B दे दिया। इन्होंने भी दोनों पेपर में कोई एक जवाब दे रखा था, A या B में से। बोर्ड अगर उनका यो सवाल ठीक है तो इनका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाएगा, बोर्ड अगर उनका वो जवाब ठीक है तो इनका उड़ा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा ही है जी बिल्कुल सर। देखो यह दुर्गति इन बालका गिला है। हमने ऐसा भी कोई जवाब मंगवाया है जो देखो जी हमारे पास सरकारी जवाब वो आया है, वो लेटर आया है कि आपके पास अगर ऐसा कोई जवाब है जवाब? क्योंकि एक तो कहते हैं भाई वो फलानी किताब पढ़ी थी जी, उसमें उस राइटर ने वो जवाब दे रखा है। कोई नु कहता है जी उस किताब में नू था जी, उस किताब में भाई कोई ऐसा एक सवाल, अपन ज़्यादा लंबी चौड़ी में नहीं बढ़ाएंगे, एक सवाल ऐसा जिसमें बोर्ड तो नु कहता यो जवाब ठीक है, इनके तरफ से कोई सरकारी दस्तावेज है सर? सवाल क्या था पहले वो बताओ मेरे को, यो दिखाओ मेरे को सवाल क्या था। सवाल ये था जी, आपके पास कोई कागज को कुछ ये रहा जी, नारनौल में जो है, नारनौल में दीवान मुगल शाहजहां ने जो मकबरा बनाया था वो किसने बनवाया था? ओके, यो जवाब आप भी दियो भाई, जो क्या था दोबारा बताइयो। ये था नारनौल में दीवान मुगल जो एम्पायर था वो किसने, शाहजहां ने किसने बनवाया था? शाहजहां का किसने बनवाया? हाँ हाँ। ओके, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन से देवें 4 ऑप्शन? राज माधव दास, बीरबल, राय मुकुंद दास और नन ऑफ दिस। तो 3 आंसर थे, एक तो ये था कि उनमें से कोई नहीं, तो 3 नाम में से एक नाम मेंशन करना था उन 3 नाम में से, तो इन्होंने एक नाम मेंशन कर रखा। तो उससे पहले आप जवाब में दो इन 3 ऑप्शन में से क्या उसका है। और सेम सवाल मेरे ख्याल से दूसरे एग्जाम में भी पूछा। हाँ जी हाँ जी। बोर्ड ने इसमें तो एक का जवाब ये दे रखा है और एक का जवाब बी दे रखा है। इन्होंने भी दोनों पेपर दे रखे हैं। इनका स्टेमिना ये है कि भाई इन्होंने इसमें भी वही जवाब था और उसमें भी वही जवाब था। बोर्ड अगर उनको है कि भाई यो जवाब ठीक है तो मान लो इसका इसमें गलत है तो दूसरे में ठीक होना चाहिए, दूसरे में ठीक है तो इसमें गलत होना चाहिए। तो बोर्ड इस मामले में कहीं ना कहीं फंस रहा है।
समस्या क्या है? समस्या अच्छा जवाब बोर्ड क्या कह रहा है उसका? बोर्ड इसका जो जवाब है वो राज माधव दास दे रहे हैं। बोर्ड असलियत में आपके पास जवाब क्या है? राय मुकुंद दास। और ये जवाब आपके पास कहाँ से आया? ये जवाब जी किताबों में भी यही जवाब है, और ये जो सरकारी दस्तावेज है मेरे पास, इसमें स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर आर्कोलॉजी एंड म्यूजियम डिपार्टमेंट हरियाणा सरकार है। भाई हम अपने कान तक कौन पढ़ दे, आप यू लेटर देख सको पढ़ सको हो। यो है HSSC का वो भाग जहाँ पे वो कहीं ना कहीं गलत प्रूव हुआ है, तो गलत से तो हम तो प्रूव कर नहीं सकते। अब मामला गया यो कोर्ट में। इससे पहले एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इस भर्ती खातिर कितनी एज चाहिए? 18 से 25 साल। 18 से 25 साल चाहिए है। 2018 में वैकेंसी निकली। मान लेते हैं यो भाई मेरा BA करी और यू घूम फिर के 18-20 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, 19 साल का मान लेवा, और आज इस भर्ती न हो गए पूरे 5 साल क्रॉस हो गए, तो उस हिसाब से यो भाई अगर वो 20 साल का था तो आज यो 25 साल का हो गया। अब अगर सरकार 1-2 महीने बाद वैकेंसी निकाला जो फार्म भरने जोगा भी को नहीं, 5 साल इन भाइयों ने कोर्ट में धक्के खाए हैं, वकील करा, वकील के पीछे दिए, और टोटल बालक भी ये सारे 15-20 हैं। कितने बालक? बस 20 बालक हैं। 20 एक होंगे है ना? 20 एक बालक हैं। मतलब 20 बालक हैं। 20 बालक हर सुनवाई पे जावे, कोर्ट में धक्के खावे, बिरान माटी हो रही है इनकी। तो सरकार अब ये जो स्विगी में काम कर रहे हैं, क्या ये बालक सरकार से मिलने की मत रखे हैं? मेरे ख्याल से तो नहीं। विधायक के घर में भी बर्थडे टाइम डर लगा, या मैं मेरा एक्सपीरियंस बताऊं, जब मैं यूट्यूबर नहीं था, सिंपल सा था, तो हमने कोई मंत्री दिख जाता हम राजी हो जाते, भाई अच्छा रहे विधायक ने मैं देखा रहे उस खातर तो हम करा के हाँ कुछ नहीं है, जीरो हम। तो क्या ये भाई मेरे पढ़नी है सिर्फ क्योंकि सरकार ने लालसा दे रखी थी पढ़ोगे तो नौकरी लगोगे? ये भाई सिर्फ इस वैकेंसी नहीं, 3-3 पेपर क्लियर करने की मत रखे थे। पहले भी इनके क्लियर हो रहे हैं, पहले भी पेपर क्लियर हुए हैं, है ना? इससे पहले भी जो अभी 2020 में भी क्लियर किया था, और 2016 की भर्ती में भी क्लियर था। अब CET भी क्लियर है मेरा। देखो कितने इंटेलिजेंट मेरे भाई हैं, लेकिन लापरवाही हो सकता है ये बोर्ड की गलती हो, और बोर्ड इस बात को मानने से इनकार कर रहा है। आज ये कोर्टा में धक्के खावे। अगर पर्ची खर्ची चलती ना तो यो नहीं तो कोई और पीछे देकर लाग जाता। आज ये बालक पढ़े जरूर। वे मैं कई बार लाइब्रेरी में मैंने भी शौक चढ़ जाओ, कई बार मैं 15-20 दिन लगा लूँ किसी भी लाइब्रेरी में, तो मोटे बालका ने देखूँ नीचे से वे डबल रोटी वाले ब्रेड ले आऊँगे, ऊपर बैठ कर पानी में बेबे खावे हैं, बिस्कुट आने पानी में बेबे खावे हैं। अरनू कहूँगे पार्ले जी के ले हैं 10 पीस हैं जिसमें बिस्कुट के 2 ही खा लेंगे, 1 घंटे बाद खा लेंगे, 2 घंटे बाद, पूरा दिन उस 5 रुपये में काट दे हैं। लाइब्रेरी का सीन है यूँ। तो उन मंत्री उन विधायका ने इस बात पर फोकस करना चाहिए, गलत दुर्गति के हो भाई। और ऐसी एक वैकेंसी नहीं, सैकड़ों वैकेंसी हैं जो कोर्टा में पड़ी हैं। आज हमारे हरियाणा में ये बालक पढ़नी भी उतने ही हैं जितना आज हरियाणा में क्राइम बढ़ रहा है, वे केस भी उतने ही हैं। तो ये पढ़ के नौकरी नहीं लगेंगे तो इनके अंदर दिमाग तो इतना होगा चीज़ें करने लग जाएंगे कुछ और। खाली दिमाग शैतान का, अगर फ्रस्ट्रेशन कितनी क्रिएट होगी इनके दिमाग में। तो मैं इनके बारे में ज़्यादा क्या कहूँ, मैंने जो 2-4 बात लिखी थी इनकी सुनवाई पे सुनवाई हुआ है। अच्छा एक बात और बताऊं, जो हरियाणा पुलिस वाले हैं उनका तो 2-3 बार रोस्टर लगा है, इनके तो 5 साल तक साल में 3-4 बार रोस्टर लगा है। अरे ये बालक आज 8 बैठे हैं। मेरे दुख भी हो है ना नहीं याडा बुलाऊँ हूँ, क्योंकि ये बाड़ा ला कहाँ हुए हैं, सिरसा से उड़ते पीछे तो जो मेरे 5-7 भाई खड़े हैं वे तो यमुनानगर पलवल तारे हैं। वे बेचारे नू डर के आगे नहीं आ रहे। एक तो एक्सपीरियंस नहीं बोलने का, दूसरा नू कदे सरकार की नजर में आ जाए और सरकार हमने कदे कितियाँ और भेज दे मारे गए, कदे कोई केस हो जाए, इस चक्कर में बेचारे आ नहीं रहे आगे। माड़ी बन रही है भाई बड़का गिला।
सरकार ने लगाए भी बहुत अच्छे तरीके से, मैं उसकी भी बुराई नहीं करूँगा, लेकिन जितने अच्छी तरीके से लगा रखे हैं उतने बूंदी डाली फंसा भी रखे हैं। सरकार के पास एक आंकड़ा है, बोले अच्छा 65,000 तो उड़ा सरकार ने नौकरी दी, लगभग 1 लाख हमने दी 10,000 शायद चौटाला साहब ने दी थी। लेकिन ये बालक कित हैं, उनकी दशा तो दिखा दो एक बार। मीडिया भी कई बार न सोचा है 10 बालक का मैं कई वीडियो बनाई, मैं कई बार खुद कहता हूँ यार एक बालक है इस पर मैं कई वीडियो बनाऊंगा, लेकिन यह IRB की नहीं सारी वैकेंसियों पर इतने मामले चले हुए हैं तो दिल दुख है। मैं कई बार कोई पेपर दिया उसकी तैयारी नहीं करता तो फेल हो जाऊँ, मेरा कोई फर्क भी नहीं पड़ता। मैंने रिजल्ट का आया उनका, जिन पेपर में फेल हो क्योंकि तैयारी नहीं करते। ये बालक 5 साल से इसलिए धक्के खावे हैं क्योंकि ये ब्रेड और बिस्कुट खा कर गुजारा करें सारा दिन लाइब्रेरी में। ये भी कि भाई के दिन में पढ़ूँ जी और शाम ने स्विगी में काम करूँ, जोमेटो में काम करूँ। जोमेटो का आप सीन देखो ना, इतना बड़ा सा अटैच इसी बैग बाइक के पीछे बांध कर सारा दिन धूप देख देनी, छाँ देख देनी। हमारा जब बर्गर बारिश का मौसम नहीं हुआ उन्होंने कहा हमने पिज़्ज़ा खाना है घर बैठे बैठे, तो पिज़्ज़ा कितनी धूप बलदे में लावा है। तो भाई फिलहाल यह वीडियो इतनी है। इन भैया के माँ बाप कान देख लो, अब पंग हो पड़े हैं माँ बाप। और हैं जी, सुबह घर से जब लाइब्रेरी के लिए निकलते हैं ना तो घर वाले ये सोच के चलते हैं कि शाम को बेटा नौकरी लेकर होगा, लेकिन क्या करें, कुछ नहीं। तो भाई फिलहाल यह IRB के बारे में थी। 500 वैकेंसी थी, लगभग 350 साढ़े 300 खाली हैं। ये 10-20 बालक हैं, सरकार के लगान में कुछ जानता नहीं, इनके आशीर्वाद से बहुत कुछ बनता भाई। फिलहाल ये वीडियो इतनी, धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू मेरे भाई।